कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र। कैसे हैं बाल दोस्तों? घर पर कुशल तो है ना? चलिए आज हम इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा और हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इकाई है। हम इसका अभ्यास करेंगे और हमारे जीवन में एक अच्छी आदत डालेंगे जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और ये हमारे व्यक्तित्व घड़तर में, हमारे विचार, हमारा भविष्य निर्माण करने में, हमारे विचार बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है पुस्तकों की। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, पुस्तकों के महत्व के बारे में। हम सोचते हैं कि पुस्तक हमारी मित्र कैसे हुए। हमारे मित्र तो हमारे आसपास के हमारी उम्र वाले लड़के या लड़कियां होते हैं, पर पुस्तक भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो हमें हमारे विचार बदलने में, हमें अच्छी या बुरे का ज्ञान देने में, हमारी समझ को विकास करने में, हमारा विचार विशाल बनाने में पुस्तक महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। तो जो बच्चे QR कोड के स्कैन कर सकते हैं वो यहाँ से स्कैन करके ज़्यादा माहिती ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे इकाई देखते हैं। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि फ़ोन से मैसेज भेजना या फ़ोन करके कोई भी संदेशा देना बहुत ही आसान हो गया है। पत्रों का उपयोग बहुत ही कम हो गया है, पर आज भी पत्रों का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि जब हमारे घर या किसी और के घर शुभ प्रसंग होते हैं या बुरे प्रसंग होते हैं तो हम जब पत्र लिखकर सामने वाले को बुलाते हैं तभी वो हमारे प्रसंग में सम्मिलित होते हैं। जब हम सरकारी कचहरी में जाते हैं तो वहाँ भी हमारे बोलने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, हमें लिखकर अर्जी देनी होती है, हमारी जो फरियाद होती है उसकी। तो यह भी पत्रों का काम, यहाँ भी पत्र लेखन ही काम आता है। तो ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पत्र लेखन आज भी मौजूद है और महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, एक मित्र ने दूसरे मित्र को पत्र लिखा है और पुस्तकों का महत्व समझाया है। 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, देखिए यहाँ मित्र को पत्र लिखा गया है इसलिए प्रिय लिखा गया है। अगर बड़े को पत्र लिखा गया होता तो पूजनीय या आदरणीय लिखा गया होता। प्रिय मनोज, नमस्ते। तो पत्र जिसको लिखा गया है उसका नाम है मनोज। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। जब हम पत्र लिखते हैं तो जैसे हमने जिस कारण से पत्र लिखा है वो ही सीधा नहीं लिख देते, पर पहले अपनी कुशलता के बारे में कहते हैं, फिर उनकी कुशलता के बारे में पूछते हैं। बाद में जो जिस काम के लिए हमने पत्र लिखा है वो लिखते हैं। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र हैं। देखिए, मनोज को उसके मित्र ने लिखा है कि मैं यहाँ कुशल हूँ और तुम भी वहाँ कुशल होंगे। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, पर मुझे वक्त नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेरे
पाठशाला में वांचे गुजरात नाम का अभियान चल रहा था और उस अभियान के अंतर्गत कई सारी वांचन के संलग्न वांचन की कई सारी अलग अलग प्रवृत्तियाँ चल रही थी। इसमें मैं भी सम्मिलित हो गया था, इसमें मैंने भाग लिया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने एक सूत्र भी घोषित किया था। सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। तो अब आया पत्र लिखने का कारण कि मैं तुम्हें किताबों के महत्व के बारे में समझाना चाहता हूँ, इसलिए ये पत्र मैंने तुम्हें लिखा है। किताबें हम सभी की मित्र हैं, वे हमें नया ज्ञान देती हैं। देखिए किताबों का महत्व यहाँ लिखा गया है। ठीक, किताबें हम सभी की मित्र हैं। क्यों मित्र हैं? क्योंकि वे नित्य नया ज्ञान देती हैं और भले बुरे का फ़र्क बताती है, क्या अच्छा क्या बुरा। जब हम किताबों में से कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, राग द्वेष से बचकर रहना चाहिए, हमें सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये अच्छे बुरे गुणों का, अच्छे बुरे भावों का परिचय देती है हमें, और हमें कैसा बनना चाहिए ये भी बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। तो गांधी बापू जो हमारे राष्ट्रपिता है, जो विश्व के पथ प्रदर्शक हैं, उन्होंने यह कहा था कि जैसे शरीर का मैल साबुन धोता है, वैसे पुस्तकें मन का मैल धोती है। इसलिए मन के लिए साबुन का कार्य पुस्तकें करती हैं। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। हमारे मन में जो गलत मान्यताएं होती हैं, डर होते हैं या उल्टी समझ होती है, पुस्तकें उनको मिटाकर अच्छा ज्ञान और अज्ञान दूर करती है, अंधकार दूर करती है और अच्छे नए ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। किताबें जो होती हैं वो ज्ञान का स्रोत होती है। कैसे? तो कि किताबों में बहुत सारा ज्ञान संग्रहित होता है। हमारी जिज्ञासा, कोई भी विषय में हम उस विषय की किताब पढ़ते हैं तो हमारी ज्ञान की जिज्ञासा संतुष्ट होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। पुस्तकों में जो कुछ भी लिखा है वो ज्ञान और विज्ञान को आगे बढ़ाती है, नई नई खोजों को आगे बढ़ाती है। किताबें मूल्यवान हैं, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को संवारना है। किताबें बहुत ही मूल्यवान हैं क्योंकि जो हमें ज्ञान देता है, किताबें ज्ञान देती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, उसका कोई मोल नहीं होता, वो अमूल्य होती है, मूल्यवान होती हैं। तो इनको पढ़कर हमें हमारे जीवन संवारना चाहिए, अच्छी अच्छी आदतें डालनी चाहिए, हमारे जीवन में अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए और हमारे जीवन की अच्छे पथ पर प्रगति करनी चाहिए। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसे नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। देखिए, जब हमारा जन्मदिन या कोई शुभ अवसर हमारे घर पर आता है तो हमें यही इंतज़ार रहता है कि हमें गिफ्ट में क्या मिलेगा, हमें भेंट में क्या मिलेगा, पिताजी हमें क्या देंगे, मित्र हमारे लिए क्या भेंट लेकर आएंगे। पर यहाँ जिसने पत्र लिखा है, पूजन ने पत्र लिखा है, तो पूजन कहना चाहता है अपने मित्र मनोज से कि मुझे अब भेंट में, जन्मदिन के मौके पर या किसी भी अच्छे मौके पर भेंट में मुझे बुके नहीं चाहिए या किसी और गिफ्ट नहीं चाहिए, पर एक अच्छा सा पुस्तक मुझे भेंट में चाहिए। पैसे नहीं चाहिए पर पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन हो तब गुलदस्ता नहीं, क्योंकि गुलदस्ता की महक थोड़ी ही देर रहती है और बाद में शाम को मुरझा जाते हैं फूल, जबकि पुस्तक को दी होंगी तो उसकी ज्ञान की सुगंध हर हमेश रहेगी, उसके ज्ञान की खुशबू हर हमेश फैलेगी, ज्ञान हमेशा के लिए रहेगा और हम जब जी चाहे तब फिर से पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो हमें किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र हैं और रहेंगी, पुस्तकें हमारी मित्र है और हमेशा के लिए रहती हैं।
इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। पुस्तकों को पढ़कर हम सबको ज्ञान एकत्रित करना चाहिए। हमें नया ज्ञान लेते रहना चाहिए। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। तो पूजन कहता है कि मनोज, मैंने हर रोज़ एक नियम ले लिया है कि हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना ज़रूर से पढ़ूंगा, और मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट भी देंगे। तो हमें भेंट में अब क्या देना चाहिए? किताबें, अच्छी अच्छी पुस्तकें। आज हमें बुकें नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। तो आज हमने इस इकाई में पुस्तकों के महत्व के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ पत्र कैसे लिखते हैं वो भी पढ़ा। अब आप सबको परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछा जाए कि किताबों का महत्व लिखिए, आपके जीवन में किताबों का क्या महत्व है, तो आप सबको यह इकाई याद करनी है, और इसमें हमने पुस्तकों के महत्व के बारे में क्या पढ़ा वो भी याद करना है अच्छे से। अब हम अगली इकाई में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।